नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दावन में। मैं हेमंत कुमार यादव। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गंगा सागर मेला के बारे में। गंगा सागर मेला मकर संक्रांति के कुछ दिन पहले शुरू होता है। कहा जाता है सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। मकर संक्रांति में गंगा में स्नान करने का एक विशेष महत्व है। यहाँ स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और पितरों का आशीर्वाद भी मिलता है। ये जनरली 14 या 15 जनवरी को मनाया जाता है। इस बार यह शुभ तिथि 15 जनवरी को है। क्या है इसके मैथोलॉजिकल सिग्निफिकेंस? पौराणिक कथा के अनुसार होली मैन कर्दम मुनि ने विष्णु जी के साथ एक समझौता किया कि वह वैवाहिक जीवन के कठोरता से गुजरेंगे और एक कंडीशन रखी कि विष्णु जी उनके पुत्र के रूप में अवतार लेंगे। इन ड्यू टाइम कपिल मुनि ने विष्णु के अवतार के रूप में जन्म लिया और एक महान संत बन गए। गंगा सागर के समीप कपिल मुनि आश्रम बनाकर तपस्या करते थे। उसी समय राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया। तो अश्वमेध वैदिक धर्म की स्रोत परंपरा के अनुसार एक घोड़े की बलि का अनुष्ठान था, जिसमें राजा अपनी इंपेरियल सॉवरेनिटी यानी शाही संप्रभुता को साबित करने के लिए एक घोड़े को कुछ योद्धाओं के साथ 1 वर्ष के लिए भटकने के लिए छोड़ देता था। घोड़े द्वारा पार किए गए क्षेत्र में कोई भी प्रतिद्वंदी उसके साथ आने वाले योद्धाओं को चुनौती देकर राजा के अधिकार पर विवाद कर सकता था। 1 वर्ष के बाद यदि कोई शत्रु घोड़ा को मारने या पकड़ने में कामयाब नहीं होता तो जानवर को राजा के राजधानी में वापस निर्देशित किया जाता था। इसके बाद इसकी बलि दी जाती थी और राजा को निर्विवाद संप्रभु घोषित किया जाता था। एक दिन राजा सगर के बलि का घोड़ा गायब हो जाता है, जिसे इंद्र चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में छिपा देता है। राजा अपने 60,000 पुत्रों को इसे खोजने के लिए भेजता है। पुत्रों ने घोड़ा को कपिल मुनि के आश्रम में पाकर कपिल मुनि को चोर समझ बैठता है और उन पर अभियोग लगाता है। झूठे आरोप से अपने क्रोध में कपिल मुनि उन सबको जलाकर भस्म कर देते हैं और उनकी आत्माओं को नरक भेज देते हैं। बाद में राजा सगर के माफी मांगने पर कपिल मुनि बताते हैं कि सभी पुत्रों को मोक्ष के लिए अब एक ही मार्ग बचा है। यदि गंगा स्वयं पृथ्वी पर आकर राख को पवित्र जल में मिलाने की लास्ट रिचुअल को पूरा करेगी तभी मोक्ष प्राप्त होगा। राजा सगर के पोते राजकुमार अंशुमन प्रण लेते हैं कि जब तक माँ गंगा पृथ्वी पर नहीं आ जाती तब तक इस वंश के कोई भी राजा चैन से नहीं बैठेगा। राजकुमार अंशुमन राजा बन जाते हैं और फिर उसके बाद राजा भागीरथ आते हैं। राजा भागीरथ की तपस्या से गंगा माँ प्रसन्न होती है और मकर संक्रांति के दिन पृथ्वी लोक पर आती है। एट लास्ट सभी पुत्रों को मोक्ष प्राप्त होती है और गंगा माँ यही रह जाती है, यही पृथ्वी पर रह जाती है। गंगा माँ के अवतरण की तिथि वह तिथि थी जो आज के 15 जनवरी की तिथि है, जिसे हम मकर संक्रांति के नाम से भी जानते हैं। और इसी दिन गंगा सागर मेला भी लगता है। मकर संक्रांति पर क्यों लगता है गंगा सागर मेला? माँ गंगा के पावन जल से राजा सागर के 60,000 श्रापग्रस्त पुत्रों का उद्धार हुआ था। इस घटना की याद में तीर्थ गंगा सागर का नाम प्रसिद्ध हुआ था। यहाँ हर साल मकर संक्रांति के मौके पर गंगा सागर में मेले का आयोजन किया जाता है। मान्यता है कि इस शुभ दिन पर स्नान करने से 100 अश्वमेध यज्ञ करने के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। क्या है गंगा सागर स्नान का महत्व? गंगा सागर में स्नान करने के बाद श्रद्धालु भगवान सूर्य को अर्घ्य देते हैं। इस दिन गंगा और सागर के संगम में भक्तजन समुद्र देवता को नारियल और यज्ञोपवीत भेंट करते हैं। मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन यहाँ स्नान करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है और श्रद्धालु को मोक्ष की प्राप्ति होती है। सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार क्यों कहा जाता है? शास्त्रों में कहा गया है कि मकर संक्रांति के दिन गंगा सागर में स्नान और दान का जो महत्व है वह कहीं अन्यत्र नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि सभी तीर्थों में कई बार यात्रा का जो पुण्य प्राप्त होता है वह मात्र एक बार गंगा सागर में स्नान और दान करने से प्राप्त हो जाता है। गंगा सागर मेला कहाँ लगता है? ये मेला पश्चिम बंगाल के दक्षिण परगना जिले में लगता है। गंगा सागर मेला कुंभ के बाद गंगा और बंगाल के खाड़ी के संगम पर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ह्यूमन गैदरिंग है। गंगा सागर मेले में
देश के साथ साथ विदेशों में रहने वाले हिंदू भी शामिल होते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए